मंशियात के आदि नौजवान हैं, तो किस तरह का उनके लिए ट्रीटमेंट है आयुष में? जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो मैं बीइंग ए मेडिकल ऑफिसर इन यूनानी मेडिसिन, मैं यूनानी के तवसत से बात करूंगा, उसके एतबार से बात करूंगा कि यूनानी में एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ड्रग एडिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है. ये आज ही नहीं, ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है. पुराने ज़माने में जब किसी को अफ्यूम की लत लगती थी, भंग की लत लगती थी, उनकी एडिक्शन, उनकी डिपेंडेंसी होती थी, तो उसके लिए जो पुराने हुक्मा थे, पुराने जो अतिबा थे, वो बहुत सारे अद्वियात और बहुत सारे अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है. रही बात अभी जो इस वक्त मॉडर्न टाइम्स हैं, इसमें यूनानी का फिर भी एक अहम रोल बनता है इस एतबार से कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले बात यह है कि जो सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, ड्रग अब्यूज़ करता है, इसकी डिपेंडेंसी कैसे कम हो, उसको हमारा एक असबाब सिता ज़रूरी है यूनानी में, 6 एसेंशियल्स ऑफ लाइफ. उसके एतबार से जैसे उसको अच्छी हवा दरकार होती है, उसके लिए उसको ऐसी जगह पे लिया जाएगा जिसपे भीड़ भाड़ ना हो, फ्रेश एयर उसको मिले. उसको वो नींद कितना करता है, ये जागता कितना है, उसका ख्याल रखना पड़ता है. उसकी नफ्सियानी और बदनी हरकत का ख्याल रखना पड़ता है. तो उसके साथ साथ रीजनल थेरेपीज का भी बहुत अहम रोल है. इसमें हम मसाज एंड स्पा, जो भी एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, जो खुशबूदार तेल होते हैं, खुशबूदार हर्ब्स होते हैं, उनसे उसको वो सुंघाते हैं, जिसको एरोमा थेरेपी भी हम कह सकते हैं. और स्टीम या स्पा उससे वो लेकर इंसान को एक रिलैक्सेशन उसको मिल सकती है. उसके अलावा बहुत सारे अद्वियात हैं, जैसे हमारे यूनानी में मुसकिनात होता है, मुसकिनात होते हैं जो रिलैक्सेशन ड्रग्स होते हैं, वो उसको हम दे सकते हैं, या उसको मुफर्रियात दे सकते हैं. मुफर्रियात से इंसान को अंदरूनी खुशी और फरहत मिले, एक्सिलेंट्स उसको इंग्लिश में कहते हैं. उसमें भी बहुत सारे हमारी मेडिसिन हैं जो जिससे मूड एलिवेट हो जाता है, जैसे अब्रेशम है, या इलायची है, उस्तुकुदूस है, बालोंगो है, जावित्री है. उसके अलावा बहुत सारे फूल होते हैं, जैसे गुले गाउज़बान है, गुले सुर्ख है, जो रोज है, गाउज़बान के फ्लावर्स हैं. या हम कुछ अर्किया दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ड्रग डिपेंडेंसी कम हो सकती है. जैसे अर्के बेद मुशक है, अर्के ये केवड़ा है. इसके अलावा हमारे कंपाउंड मेडिसिन भी कुछ आते हैं, जैसे मोजुन नसियान है, मोजनी खदर है, खदर जदीद है, मोजुन नजा है, या जो हमारे ब्रेन टॉनिक्स होते हैं. ब्रेन टॉनिक्स भी ऐसे पेशेंट्स को आगे जाके हम फॉलो अप में दे सकते हैं. ये सभी चीज़ें एज एन एडजुवेंट भी रह सकते हैं, और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के तहत ही ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी प्रोसीजर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि लोगों को अगर उनको ड्रग डिपेंडेंसी कम करने के लिए जो अद्वियात दी जाए, उन अद्वियात में भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. जैसे हमने मॉडर्न सिस्टम में देखा है, अगर हम उनको किसी चीज़ की लत तो ख़त्म करते हैं, लेकिन जो वो फिर साइकेट्रिक मेडिसिन खाता है, फिर उसकी लत लग जाती है. लेकिन यूनानी में ऐसा नहीं है. यूनानी में जो अद्वियात उसमें दी जाती है, ये आम सी अद्वियात होती हैं, जैसे अब्रेशम मैंने कहा, ये बालोंगो वगैरह का है, तो ये आम सी चीज़ें हैं, फ्लावर्स हैं, रोज हैं, तो इनसे आदत नहीं, लत नहीं लगती हैं. इसके अलावा एक खास चीज़ जो यूनानी में है, वो है रियाजत. रियाजत व नमाज, मतलब ये हमारा एक यूनानी का एक बाज़ाब्ता एक थेरेपेटिक प्रोटोकॉल है रियाजत, कि इंसान को रियाजत में ख्याल रखना पड़ेगा, जिसको हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं, तो जिसको हम एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, ताकि इंसान फिट रहे, उसको हेल्दी रहे, उसको दिमाग में ऐसी चीज़ें ना आए जिससे उसको कोई भी नशा करने के लिए वो सोचे, तो उसका दिमाग भी चुस्त दुरुस्त रहे और बॉडी भी चुस्त दुरुस्त रहे. ठीक है. तो डॉक्टर साहब, जो ये नशा करते हैं, जो ये नौजवान होते हैं नशा करते हैं, अगर इन्होंने यूनानी तर्ज जो इलाज किया है मेडिसिन का, तो कितना टाइम लग सकता है उनको ठीक होने में? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि हर एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसी अद्वियात भी होती हैं जिनमें थोड़ा सा डिपेंडेंसी होती है, जिसमें थोड़ा सा एडिक्शन होता है. हमारे जैसे इंग्लिश मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा है, यूनानी में भी है, आयुर्वेदा में भी है, लेकिन यूनानी में कुछ दवाएं जो
پہلے اب تو نہیں ہوتا ہے لیکن پہلے ہوتا تھا, افیون سے استعمال ہوتی تھی, دتورے کا استعمال ہوتا تھا, بھنگ کا استعمال ہوتا تھا. تو کچھ دوائیں ابھی بھی ہے لیکن وہ ہمیشہ ایک ماہر ڈاکٹر ہی جانتا ہے ان کا استعمال پیشنٹ پہ کیسے کیا جائے. اور کبھی بھی جو فراڈ اور فیک اور ڈگری کے بغیر جو اپنے آپ کو حکیم وغیرہ کہتے ہیں, وید کہتے ہیں, پہلے چیک کیا جائے یہ کیا کوالیفائڈ ڈگری والے ڈاکٹر ہیں, پھر ان سے دوائیں ادویات لی جائے. کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ انسان کو جلد سے جلد